जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत कथा। सारे शिव भक्त इस व्रत को भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े ही प्रेम भाव से रखते हैं और इसके पूरे नियमों का पालन करते हैं। अब की बार त्रयोदशी तिथि मंगलवार को है, तो यह व्रत भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। तो इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए इन दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, मंगल दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं और शारीरिक मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंगल दोष का व्रत करने से सुख समृद्धि स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी और शिव जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। आज इस भौम प्रदोष व्रत कथा को सुनने वाले का जीवन मंगलमय हो और वह सदा सर्वदा सुखी रहे। दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान स्वरूप आपको मन ही मन कहना है कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे संकट दूर करो और हमें सुख समृद्धि प्रदान करो। और व्रत और पूजा पाठ में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह ध्यान करने के बाद में प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत में आपको एक प्रदोष व्रत कथा, एक भौम प्रदोष व्रत कथा और एक गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव जी की आरती करें। तो इस तरह पूरी श्रद्धा और विधिवत तरीके से अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश की परम भगत। वह बूढ़ी माई गणेश जी के प्रति बहुत ही आस्था रखती थी और श्रद्धा पूर्वक रोजाना पूजा करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। तो एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई की परीक्षा लूं। तो रोजाना की तरह जैसे ही बुढ़िया माई की गणेश जी की पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी भगवान उसे दर्शन देकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तू क्या मांगना चाहती है मांग, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो तेरी भक्ति से ही खुश हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। तो गणेश जी भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करना, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई। तो बुढ़िया माई गणेश जी के कहे अनुसार अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही बता दो कि क्या मांगना है। गणेश जी मुझसे कहकर गए हैं कि कल मैं फिर आऊंगा। तो बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ली, अगर धन दौलत हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो बुढ़िया माई ने फिर अपनी बहू से पूछा। तो बहू बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको भी पोता चाहिए, तो धन दौलत का क्या करेंगे, आप पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो दोनों अपने मतलब की चीज मांग रही हैं, चलो मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो ही मुझे सही सलाह देगी। तो वो पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से बोली कि मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने तो कहा था कि बेटे और बहू से पूछकर आ जाना। तो बेटे से पूछा तो बेटा तो कहता है कि धन मांग और बहू कहती है कि पोता मांग। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी सहेली बोली कि क्यों तू धन मांगे और क्यों मांगे पोता, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू अपनी आंखें मांग ले ताकि जितने दिन जिए इस संसार को अपनी आंखों से देख सके। तो बुढ़िया माई को अपनी सहेली की बात भी रास नहीं आई, वह चुपचाप घर आ गई। बुढ़िया घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। इस तरह विचार करती करती बुढ़िया माई सो गई। सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई।
जैसे ही बुढ़िया ने गणेश जी की पूजा को समाप्त किया तो फिर से गणेश भगवान ने दर्शन दिए और पूछा कि बुढ़िया माई क्या पूछ कर आई, क्या मांगना है मांग। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि आंख दे जिसे मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे, पड़पोते का सुख दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे भरपूर परिवार का सुख मुझे दे और अंत काल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, और आज तूने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत ही खुश हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। तो अब अपने सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह बुढ़िया हनुमान जी की परम भगत थी, पूरी आस्था रखती थी, विधि पूर्वक हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की आराधना करती थी। उस बुढ़िया का एक नियम था कि वह मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस तरह व्रत करते हुए उस बुढ़िया को कई महीनों बीत गए। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न आज चलकर बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और वहां जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि कोई हनुमान भगत है जो हमारी इच्छा को पूरी करे। तो जैसे ही ये आवाज उस बुढ़िया माई ने सुनी तो वह भागकर बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि हे बुढ़िया, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा। तो बुढ़िया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बाबा आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बना देती। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा बोले कि मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा, तुम मुझे भोजन बनाने के लिए सामग्री ला दो और थोड़ी सी जगह पर गोबर मिट्टी का चौका लगा दो। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई दुविधा में पड़ गई। वो बोली कि सामग्री तो मैं ला दूंगी, पर बाबा मैं चौका नहीं लगा सकती। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो बाबा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरा कहा हुआ पूरा करो। तो बुढ़िया बोली कि बाबा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आप जो कहोगे वही करूंगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा करवा ली। प्रतिज्ञा करने के बाद बूढ़ी माई ने कहा कि साधु बाबा कहो क्या आज्ञा है। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञाबद्ध मन ही मन बहुत ही दुखी हुई और दुखी मन से अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु बाबा को सौंप दिया और स्वयं घर से बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में साधु बाबा ने बूढ़ी माई को आवाज लगाई कि अंदर आ जाओ, भोजन बनकर तैयार हो गया है। तो बूढ़ी माई आंसू बहाती हुई अंदर आई तो साधु बाबा ने कहा कि मंगलिया को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए। तो साधु बाबा की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली कि साधु बाबा, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। मैंने जैसा आपने कहा था वो कर दिया है, आप भोजन कर लो। तो साधु बाबा बोले कि जब तक आप अपने बेटे को आवाज नहीं लगाओगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, बिना भोजन किए ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने रोते रोते अपने बेटे को आवाज लगाई। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि मंगलिया भोजन कर लो, तो उसका बेटा दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बाबा आप कौन हैं, मुझे साक्षात दर्शन दो। तो साधु बाबा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने घर आया देखकर बूढ़ी माई का जीवन सफल हो गया। तो साधु बाबा बूढ़ी माई को सुख, सौभाग्य, आरोग्य, जीवन और धन वैभव का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई के मंगलवार का व्रत करने से उसके बेटे को अच्छा काम मिल गया, जिससे उसके घर में धन वैभव की कोई कमी ना रही। समय आने पर उसके बेटे की शादी हो गई, पोता हो गया। इस तरह वह बुढ़िया हनुमान जी की कृपा से
सब तरह से सुखी और संपन्न हो गई और अपने समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुई। कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर और पार्वती जी भी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अब अपनी सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, जो हर प्रदोष व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और शाम होने पर अपने घर को लौट आती। एक दिन की बात है, जब वो भिक्षा लेकर घर को लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और जंगलों में भटकते हुए उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह बालक वहां पर लावारिस पड़ा हुआ था। जब ब्राह्मणी ने उस बालक को वहां पर देखा तो उसे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर देवयोग से मंदिर पर गई। वहां पर उनकी मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को जंगल में ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया था। तो ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, जैसा बन पड़ता है मैं इसका पालन पोषण करती हूं। तो ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप ऐसा करो, प्रदोष व्रत करो। हर महीने में त्रयोदशी के दिन 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऋषि सांडिल्य की बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। और जैसे ही प्रदोष व्रत आया तो ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे तीनों ने प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो उन्हें देखकर घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुपति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। बातें करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। अंशुमति ने घर जाकर राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया। तो दूसरे दिन अंशुमति और उसके पिताजी दोनों वहां पर आए। जब वह राजकुमार वहां पर आया तो कन्या ने अपने पिता को उस राजकुमार के बारे में बताया कि पिताजी, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उसके पिताजी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझे भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं और अपनी विशाल सेना की सहायता से तुम्हारा खोया हुआ राज्य जीत कर तुम्हें वापस लौटा दूं। तो राजकुमार ने इसके लिए हाँ कर दी। तो फिर उन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके अपना पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया और फिर अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को वहां पर बुला ली। सारे सुख पूर्वक रहने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने बातों ही बातों में राजकुमार से पूछा कि स्वामी, आपको यह सब कुछ कैसे मिला? आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपका खोया हुआ मान सम्मान और आपका राज्य सब कुछ आपको मिल गया? तो राजकुमार ने अपनी पत्नी अंशुमति को प्रदोष व्रत का सारा विधान बताया। तो अंशुमति यह सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुई और बाद में वो भी हर प्रदोष व्रत का नियम से पालन करती और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती। तो राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। यह सब कुछ ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद में एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस समय जो भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ खुश होकर पूरी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी घोर तपस्या कर रही थी।
उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को वहां पर भेजा। सप्तऋषि भोलेनाथ के कहे अनुसार माता पार्वती जी के सामने गए और वहां पर प्रणाम करके बोले कि आप उस शंकर से विवाह करना चाहते हैं जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। इस तरह कहते हुए सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गिनाए और कहा कि कहाँ आप और कहाँ शंकर जटाधारी, आप दोनों का तो कोई मेल नहीं है। लेकिन पार्वती जी पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपना तप जारी रखा। तो सप्तऋषि माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और जाकर भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने खुद परीक्षा लेने की सोची। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती जी को वरदान दे दिया, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तभी अचानक पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जोर जोर से शोर मचा रहा था। माता पार्वती को जैसे ही लड़के की आवाज सुनाई दी तो वह भागकर वहां गई। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब में खींचकर ले जा रहा है। तभी उस लड़के की नजर माता पार्वती पर पड़ी। तो उस लड़के ने देवी से कहा कि हे देवी, ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करो। इस समय आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो उस बच्चे के दीन वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? तो मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो। तो पार्वती माता की बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव से जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो पार्वती जी बिना सोचे झट से तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ पार्वती जी की बात सुनकर कहने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा आपने तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तुम इस बालक के प्राणों के बदले अपने सालों की तपस्या छोड़ रही हो, एक बार फिर से सोच लो। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा पक्का निश्चय है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। तो मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती जी, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। अगर तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकता हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल सकता है? पार्वती जी के इतना कहते ही वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी सोचने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। तो माता पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया और जैसे ही तप शुरू करने वाली थी तभी भगवान भोलेनाथ वहां पर फिर से प्रकट हुए और पूछा कि देवी, आप क्या कर रही हैं? तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप कर रही हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए अब तुम्हें पुनः तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सब जानने के बाद में माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और महादेव को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न मन से विदा किया। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। कथा समाप्त होने पर
शिव परिवार का और हनुमान जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाना। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।